हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर स्वागत है। इससे पहले हम लोगों ने जलवायु वर्गीकरण की बात की थी, जिसमें जलवायु की परिभाषा और विश्व को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया उसके बारे में बात हुई थी। राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण कोपेन के अनुसार भी हमने देखा था, जिसमें हमने ये देखा था कि कोपेन ने विश्व की जलवायु को 5 समूहों में वर्गीकृत किया है, जो कि अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स के हिसाब से थे। जिसमें जो जलवायु वर्गीकरण का ए समूह था, कैपिटल ए, वो दर्शा रहा था उष्णकटिबंधीय जलवायु को। उष्णकटिबंधीय जलवायु और उसके बाद बी जलवायु समूह जो है वो शुष्क जलवायु को दर्शा रहा है। सी, डी और ई, ये जलवायु समूह भी कोपेन महोदय ने बताए थे। जिसमें सी जलवायु समूह जो शीतोष्ण कटिबंध को दर्शा रहा है, और डी जो है महाद्वीपीय या शीतल हिमवन की जलवायु को, महाद्वीपीय जलवायु या शीतल हिमवन की जलवायु को दर्शा रहा है। और इसके बाद जो ई जलवायु समूह है वह ध्रुवीय जलवायु से संबंधित है। ये एक मोटा सा परिचय मैंने आपको अपनी पहले की क्लास पर आधारित है वो दिया था, जिसमें 4 जलवायु समूह यानी कि ए, सी, डी और ई जलवायु समूह है, ये आपके आर्द्र जलवायु को दर्शा रहा है। और एक जलवायु समूह जो है बी, वो आपके शुष्क जलवायु को, ये जो जलवायु समूह है ए, सी, डी और ई, ये जलवायु समूह आर्द्रता से संबंधित है, आर्द्रता संबंधित है। और बी जलवायु समूह जो है ये शुष्कता से संबंधित है। ये 4 आर्द्र जलवायु को दर्शा रहे हैं और बी जलवायु समूह जो है शुष्क जलवायु समूह को प्रदर्शित करेगा। आगे इन जलवायु समूहों को जो तापक्रम और वर्षा की मौसमी विशेषताओं के आधार पर फिर कई और उप प्रकारों में विभाजित किया गया है, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि ये जो उप विभाग है या उप समूह है, ये स्मॉल लेटर्स से प्रदर्शित किए गए हैं। ये स्मॉल लेटर्स के संकेत है, कूट संकेत है, जिसमें आपने देखा स्मॉल एफ और स्मॉल एम और स्मॉल डब्ल्यू और स्मॉल एस। ये जलवायु समूह ये जो है वो वर्षा पर आधारित है, वर्षण की मात्रा पर, वर्षा पर आधारित है, जिसमें एफ दर्शा रहा है जिसमें शुष्क मौसम नहीं है, शुष्क मौसम का नहीं होना। और एम जलवायु समूह जो है वो मानसूनी जलवायु से रिलेटेड है। स्मॉल डब्ल्यू है यानी कि जिसमें शीत ऋतु शुष्क होती है, वो जलवायु आपकी स्मॉल डब्ल्यू से प्रदर्शित की जाएगी। और ग्रीष्म ऋतु शुष्क है, वो जलवायु स्मॉल एस से प्रदर्शित की जाएगी।
ग्रीष्म ऋतु शुष्क है, वो जलवायु स्मॉल एस से प्रदर्शित की जाएगी। तो ये सभी जलवायु एफ, एम, डब्ल्यू और एस मतलब ये वर्षा पर आधारित है, वर्षण की मात्रा पर। फिर आगे और जो उपसमूह है वो भी ABCD के स्मॉल लेटर से है, जो कि तापमान पर आधारित है, जिसमें आप स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल डी और स्मॉल एफ, ये जलवायु समूह तापमान की उग्रता को दर्शाते हैं, तापमान की उग्रता को प्रदर्शित करेंगे। और इसके बाद एक जलवायु और है एन, स्मॉल एन प्रकार की, जिसमें वर्ष भर कोहरा, जिस जलवायु में वर्ष भर कोहरा जमा रहता है वह जलवायु आपके स्मॉल एम से प्रदर्शित की जाएगी। तो ये कुछ मोटे तौर पर जो वर्गीकरण किया गया है उससे संबंधित है। अब हम इन सभी कूट संकेतों को लेते हुए भारत की जलवायु वर्गीकरण किस तरह से जो है वो कोपेन महोदय ने किया था उसके बारे में बात करेंगे। भारत का जलवायु वर्गीकरण हम देखें इससे पहले एक बार हम सभी समूहों के जो कूट अक्षर दिए हुए हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, ताकि फिर हमें आगे समझने में आसानी होगी। और सिर्फ एक भारत का नक्शा लेकर हम उसके अंदर सिर्फ अक्षर भर लेने से हमें पता चल जाएगा कि ये यहाँ पर किस तरह की जलवायु है। तो सबसे पहले जो हमने देखा था कैपिटल ए अक्षर समूह, जो कि आपके दर्शा रहा था उष्णकटिबंधीय जलवायु को। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो ए है ये उष्णकटिबंधीय जलवायु दर्शा रहा है। और उष्णकटिबंधीय जलवायु का जो एक प्रमुख लक्षण जो है वो ये है कि वहाँ पर मौसम स्पष्ट रूप से सर्दियों और गर्मियों में विभाजित नहीं होता है। और यहाँ पर जो आपके सभी महीनों का औसत तापमान वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ही रहेगा। सभी महीनों का औसत तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक, औसत तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहेगा। और इस उष्णकटिबंधीय जलवायु समूह के जो दो उप प्रकार है वो जो दिए हुए हैं, एक है आपका उष्णकटिबंधीय वर्षावन, उष्णकटिबंधीय वर्षावन प्रकार की जलवायु। और इसका जो कूट अक्षर है वो है, चूंकि उष्णकटिबंध है तो कैपिटल ए, और वर्षावन जहाँ पर जो है वो वर्षा की मात्रा बहुत अधिक रहेगी 200 डिग्री सेंटीमीटर के आसपास, तो वह उष्णकटिबंधीय जलवायु उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहलाएगी। और इनके जो कूट अक्षर है वो है कैपिटल ए और स्मॉल एफ। इस जलवायु की जो विशेषता है ये है कि यहाँ पर कोई शुष्क ऋतु नहीं होती है, कोई शुष्क ऋतु नहीं, साल भर वर्षा होती है, यहाँ पर कोई शुष्क ऋतु नहीं होगी। जिसमें हमने पहले वाले वीडियो में देखा था कि जो वर्ष का सबसे शुष्क महीना होता है उसमें भी 6 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा इस जलवायु में पाई जाएगी। और उष्णकटिबंधीय जलवायु का जो दूसरा प्रकार है वो आपका है उष्णकटिबंधीय मानसूनी वर्षा। उष्णकटिबंधीय मानसूनी वर्षा,
उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। इसका जो कूट अक्षर होगा इस जलवायु का वो होगा कैपिटल ए और स्मॉल एम। एम मानसूनी जलवायु को प्रदर्शित कर रहा है। इसका लक्षण है कि यहाँ पर इस जलवायु में मानसूनी प्रकार की वर्षा होगी और शुष्क ऋतु होगी, लेकिन लघु शुष्क ऋतु होगी। मानसूनी जलवायु है यहाँ पर और शुष्क ऋतु लघु, बिल्कुल थोड़े टाइम के लिए होगी लघु शुष्क ऋतु। और ये जो शुष्क ऋतु है, इस ऋतु का प्रभाव इसकी वनस्पति पर जो है वो कम ही पड़ेगा, क्योंकि जो मानसूनी वर्षा जब हो जाती है तो जमीन में इतनी आर्द्रता हो जाती है कि जो शुष्क मौसम है उस समय भी ये जो जमीन में आर्द्रता होती है वो शुष्कता को हावी नहीं होने देती है वनस्पतियों के ऊपर। तो ये उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। भारत के अंदर ये कहाँ कहाँ होती है, ये हम भारत का जब वर्गीकरण देखेंगे उसमें देखेंगे। और इस उष्णकटिबंधीय जलवायु का तीसरा जो प्रकार है आर्द्र और शुष्क सवाना। आर्द्र जलवायु और शुष्क सवाना प्रकार की जलवायु, इसको हम प्रदर्शित करेंगे कैपिटल ए और डब्ल्यू, यानी कि उष्णकटिबंधीय जलवायु जिसमें सर्दियां शुष्क होती है, और दूसरी होगी इसमें उष्णकटिबंधीय जलवायु जिसमें गर्मियां शुष्क होती है, ग्रीष्म ऋतु शुष्क होती है। तो ये इस जलवायु में जो है वो जाड़े की शुष्क ऋतु होगी, यहाँ पर जाड़े की ऋतु शुष्क होगी और यहाँ पर जो है वो गर्मियों की ऋतु जो है वो शुष्क होगी। तो ये आपका पहला समूह है उष्णकटिबंधीय समूह, जिसे कैपिटल ए द्वारा जो है वो प्रदर्शित किया जा रहा है। सभी महीनों का औसत ताप 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक, और इसको 3 उप समूहों में जो है वो विभाजित किया गया है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन, उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन और उष्णकटिबंधीय आर्द्र और शुष्क सवाना प्रकार की जलवायु। तो ये जो है वो इसमें देख ले, लिख लीजिए आप लोग। इसमें शीत ऋतु शुष्क रहेगी, ये कहाँ होती है ये अभी आगे बताएंगे हम लोग। और यहाँ पर जो है वो ग्रीष्म ऋतु शुष्क रहेगी। ग्रीष्म ऋतु शुष्क होती है। तो ये आप उष्णकटिबंधीय जलवायु के बारे में पढ़ सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। दूसरी जलवायु का जो प्रकार है वह है शुष्क जलवायु, जिसे कैपिटल बी द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है, और इसे हम कहेंगे शुष्क जलवायु प्रदेश। और इस जलवायु प्रदेश का प्रमुख लक्षण जो है वह है वर्षा की तुलना में जो वाष्पीकरण की मात्रा है वह अधिक होती है। हम लिख सकते हैं कि वर्षण की तुलना में वाष्पीकरण अधिक होता है। तो जब बरसात की तुलना में वाष्पीकरण जब अधिक होगा, जो जमीन से जल की मात्रा का जब अधिक ह्रास होगा, नुकसान होगा, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ की जलवायु जो है वो शुष्क ही होगी। और इसके जो उप प्रकार है वह है आपके उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु। पहला है आपका उपोष्ण कटिबंधीय
स्टेपी प्रकार की जलवायु, और इस जलवायु को जो है वो दर्शाया गया है आपके कैपिटल बी, कैपिटल एस और स्मॉल एच से। राजस्थान के अंदर ये जलवायु कहाँ पर है, ये आपको पहले बताया गया था। राजस्थान में सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश ये उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु प्रदेश है, और जो कि प्रतिनिधि स्थान जिसका नागौर है। और इस जलवायु के जो लक्षण है वह है निम्न अक्षांशीय शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु। निम्न अक्षांशों के अंदर ये होती है, निम्न अक्षांशों के अंदर निम्न अक्षांशीय शुष्क और अर्ध शुष्क प्रकार की जलवायु। इसके बाद इस जलवायु का जो दूसरा प्रकार है, उप प्रकार है, वह है उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु। उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु सबसे राजस्थान के सबसे पश्चिम में, और इसको जो कूट अक्षर द्वारा डिनोट किया जा रहा है वो है कैपिटल बी, कैपिटल डब्ल्यू, और चूंकि गर्म है तो आपके स्मॉल एच। इसका जो है लक्षण है या कहां पर पाई जाएगी, ये होगी निम्न अक्षांशीय शुष्क प्रकार की जलवायु। ये दो जलवायु जो मुख्य रूप से राजस्थान के अंदर पाई जाती है, ये हमने राजस्थान वाले टॉपिक के अंदर देखा था। चौथा जो तीसरा प्रकार जो इसका है वो मध्य अक्षांशीय स्टेपी जलवायु। मध्य अक्षांशों के अंदर ये मध्य अक्षांशीय स्टेपी प्रकार की जलवायु जो है, और स्टेपी है यानी कि कैपिटल एस होगा, और शुष्क और स्टेपी प्रकार की, शुष्कता भी है और ठंडापन भी है, कोल्ड प्रकार की जलवायु BSK, जो कि आपके मध्य अक्षांशीय और महाद्वीपों के अंदर की तरफ जो प्रदेश है, जैसे लद्दाख है या मंगोलिया है, और आपके ईरान का पठार है, और दूसरा तुर्कमेनिस्तान वगैरह, ये जो एरियाज हैं यहाँ पर ये मध्य अक्षांशीय पेटी पाई जाती है, स्टेपी प्रकार की जलवायु, जिसे कैपिटल BSK कूट अक्षर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और यह मध्य अक्षांशीय शुष्क या अर्ध शुष्क, मध्य अक्षांशीय शुष्क या अर्ध शुष्क प्रकार की जलवायु। और इसका जो चौथा प्रकार है वो मध्य अक्षांशीय मरुस्थलीय जलवायु है। आपके मध्य अक्षांशीय मरुस्थलीय जलवायु, जिसे मरुस्थल है कैपिटल B, कैपिटल W एंड कोल्ड, मध्य अक्षांशों के अंदर है तो कोल्ड के प्रकार की। देखिए H, स्मॉल h और स्मॉल k हमेशा सिर्फ जो ये शुष्क जलवायु है यानी कि B, इसके साथ ही आएंगे, इसके अलावा किसी और जलवायु प्रदेश में स्मॉल h और स्मॉल k नहीं आएंगे। तो राजस्थान के संदर्भ में हमको देखना है कि चूंकि B है, शुष्क है और गर्म शुष्क है, तो आपके H आएगा राजस्थान के अंदर, K राजस्थान के अंदर नहीं आएगा, और W या S वो शुष्क या अर्ध शुष्क प्रकार के आधार पर हम W या S को भी लिख सकते हैं। तो ये जो है वो मध्य अक्षांशीय शुष्क जलवायु होती है। ये इसका लक्षण है मध्य अक्षांशीय
शुष्क जलवायु। जलवायु वर्गीकरण का जो तीसरा प्रकार है या तीसरा समूह है, कैपिटल सी द्वारा जिसे प्रदर्शित किए जा रहा है, यह है उष्ण शीतोष्ण मध्य अक्षांशीय जलवायु। इसे कहेंगे हम उष्ण शीतोष्ण मध्य अक्षांशीय जलवायु। मध्य अक्षांशीय जलवायु प्रकार है ये। और इसका जो प्रमुख लक्षण है ये कि इसमें सर्वाधिक ठंडे महीने का तापमान 3 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक, लेकिन 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है। देखिए, सर्वाधिक ठंडे महीने का तापमान सर्वाधिक ठंडे महीने का तापमान 3 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक, किंतु 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहेगा। और इसके जो उप प्रकार है वह है आर्द्र अर्धकटिबंधीय जलवायु। ये होगा आर्द्र अर्धकटिबंधीय जलवायु। और इसका जो कूट अक्षर है वह होगा सी, एफ और ए जलवायु का अर्थ है कि तापमान से रिलेटेड है ये। तो यहाँ पर जो तापमान अधिक है, इस जलवायु में तापमान जो है वो अधिक रहेगा। तो ये मध्य अक्षांशीय शुष्क या अर्ध शुष्क प्रकार की जलवायु इसका लक्षण है। मध्य अक्षांशों के अंदर मध्य अक्षांशीय शुष्क या अर्ध शुष्क प्रकार की जलवायु है। भारत के अंदर ये जलवायु कहीं पर भी नहीं है। विश्व का जब जलवायु वर्गीकरण पढ़ेंगे उसके अंदर हम इसके बारे में बात करेंगे। और फिर आपके आ जाएगा दूसरा इसका प्रकार है भूमध्य सागरीय जलवायु। भूमध्य सागरीय जलवायु जिसे हम प्रदर्शित करेंगे सी, एस और ए। शुष्क और गर्म ग्रीष्म ऋतु होगी यहाँ पर। शुष्क और गर्म ग्रीष्म ऋतु। और इसका जो तीसरा प्रकार है वह महासागरीय जलवायु है। महासागरीय जलवायु जिसे हम प्रदर्शित करेंगे सी, एफ एंड बी। यानी कि कोई शुष्क ऋतु नहीं होगी यहाँ पर। कोई शुष्क ऋतु नहीं। और यहाँ पर कोष्ण और शीतल ग्रीष्म ऋतु रहेगी। कोष्ण और शीतल ग्रीष्म ऋतु का क्षेत्र है ये। तो ये आपके जो उष्ण शीतोष्ण मध्य अक्षांशीय जलवायु है उसका वर्गीकरण था। आप लोग जलवायु वर्गीकरण में जो चौथा प्रकार है वह है कैपिटल डी, जिसे हम जो है वो महाद्वीपीय शीतल हिमवन जलवायु कहते हैं। महाद्वीपीय शीतल हिमवन जलवायु। शीतल हिमवन जलवायु
जिसका जो प्रमुख लक्षण है ये कि यहाँ पर जो है वर्ष के सर्वाधिक ठंडे महीने का तापमान -3 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा। वर्ष के सबसे ठंडे महीने का तापमान -3 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और इसके जो दो प्रकार है, एक तो है आर्द्र महाद्वीपीय प्रकार, ये भारत के अंदर है। कहाँ है, हम भारत के वर्गीकरण में बात करेंगे तब देखेंगे। आर्द्र महाद्वीपीय प्रकार जिसका जो कूट अक्षर है वह कैपिटल डी और स्मॉल एफ है। और इसमें जो है वो इसका प्रमुख लक्षण है कि कोई शुष्क ऋतु यहाँ पर नहीं होती है, गर्मियाँ नहीं होती है, यानी कि कोई ऐसा ऋतु नहीं है जिसके अंदर बारिशें नहीं हो, यानी कि साल भर बारिश होती रहती है। और इसके साथ ही यहाँ पर जो है वो भीषण सर्दी पड़ती है, भीषण शीत ऋतु होती है। ये आपके आर्द्र महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु में, जिसे कि आप कैपिटल डी और स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। और दूसरी जो जलवायु इसकी है सुबारिक जलवायु या उप उत्तर ध्रुवीय जलवायु। सुबारिक या उप उत्तर ध्रुवीय जलवायु, उप उत्तर ध्रुवीय जलवायु, जिसे हम प्रदर्शित करेंगे कैपिटल डी और स्मॉल डब्ल्यू से। और इसकी प्रमुख विशेषता ये होगी, यहाँ पर सर्दियाँ शुष्क होगी और बहुत ही भीषण प्रकार की सर्दी पड़ेगी। सर्दियाँ शुष्क होगी, यानी सर्दियों के अंदर यहाँ पर बारिश नहीं होगी और जो है बहुत ही तेज सर्दी पड़ेगी यहाँ पर, एवं भीषण सर्दी का मौसम होगा यहाँ पर। तो ये जो है वो आपकी सुबारिक जलवायु है या उत्तर ध्रुवीय जलवायु है। तो ये आपके महाद्वीपीय शीतल एवं जलवायु के दो प्रकार है, आर्द्र महाद्वीपीय और सुबारिक या उप उत्तर ध्रुवीय जलवायु। और इनके लक्षण जो है वो मैंने आपको जलवायु वर्गीकरण का जो अंतिम समूह है वह है आपके कैपिटल ई समूह, जिसे कि ध्रुवीय या शीत जलवायु कहते हैं। कैपिटल ई जलवायु जिसे हम कहेंगे ध्रुवीय या शीत जलवायु वाले क्षेत्र, जिसका प्रमुख लक्षण यह है कि यहाँ पर वर्ष के सभी महीनों का जो औसत तापमान है वह 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही रहता है। वर्ष के सभी महीनों का तापमान वर्ष के सभी महीनों का औसत ताप 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा। और इसके जो है वो दो प्रकार है, एक तो होगा आपका टुंड्रा जलवायु, टुंड्रा प्रकार की जलवायु, और जिसका जो वो कूट अक्षर है वह होगा कैपिटल ई एंड कैपिटल टी। और इसका जो प्रमुख लक्षण है ये होगा कि यहाँ पर कोई भी ग्रीष्म ऋतु नहीं होती है, साल भर जो है यहाँ पर शीत ऋतु या सर्दियाँ ही रहती है, कोई ग्रीष्म ऋतु नहीं होगी यहाँ पर, साल भर सर्दियाँ ही रहेगी। और दूसरा जो आपके ध्रुवीय जलवायु का प्रकार है वह है आपके हिमटॉप जलवायु, हिमटॉप जलवायु। और इसको हम लोग प्रदर्शित करेंगे कैपिटल ई और कैपिटल एफ से, कैपिटल ई एंड कैपिटल एफ, जहाँ पर जो है वो पूरा हमेशा जो है वो सदैव ये क्षेत्र जो है वो
हिम आच्छादित यानी कि बर्फ से ढके हुए क्षेत्र हमेशा यहाँ पाए जाते हैं। सदैव हिम आच्छादित क्षेत्र पाए जाएंगे यहाँ पर। तो ये आपके कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के 5 प्रकारों का मैंने थोड़ा विस्तृत वर्णन किया है। आप अगर एक एक को जो है वो ध्यान से पढ़ेंगे और अपनी नोटबुक के अंदर उतारते रहेंगे तो ये आपको समझ में आएगा और आप अच्छे प्रकार से इस टॉपिक को कवर कर पाएंगे। थोड़ा मुश्किल टॉपिक है, बच्चे इसको पढ़ते हुए थोड़ा झिझकते हैं, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं एक एक जलवायु का समूह लेते हुए आपको समझाऊं। आशा करता हूं ये आपको समझ में आएगा। धन्यवाद। जय हिंद।